अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद अलाउद्दीन। आप मुझे मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की मारूफ एंकर पर्सन जो पाकिस्तान की टीवी चैनल्स पर आकर लोगों की आवाज़ बनी रही, आज वो खुद अपने लिए इंसाफ मांग रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जासमीन मंजूर साहिबा की। नाज़रीन, चंद रोज़ कबल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्होंने कुछ तस्वीर शेयर की और अपने साबिक शौहर पर कुछ संगीन इल्ज़ामात लगाए। ये इल्ज़ामात सिर्फ तशद्दुद के नहीं थे, फ्रॉड, जज्बाती ब्लैकमेलिंग और कुछ ऐसे ताल्लुकात पर सवालात उठाए जिनके जो है वो इंकशाफ चौंका देने वाला था। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल तक ये खामोश क्यों रही और अचानक अब ये सब कुछ क्यों किया, और इस मामले में छुपे किरदार कौन-कौन है? ये मुकम्मल तफ़सीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करेंगे। वो सच जो कई लोग अधूरा जानते हैं और कई लोग तो बिल्कुल भी नहीं जानते। नाज़रीन, ये वाक़या जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया, ये सिर्फ़ एक मशहूर एंकर पर्सन का ज़ाती अलमिया नहीं है, बल्कि ये एक सच्चाई का वो चेहरा है जो हर घर में छुपा होता है, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। नाज़रीन, करंट अफेयर्स प्रोग्राम की मेज़बान जासमीन मंजूर साहिबा, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर चंद रोज़ कबल कुछ तस्वीरें शेयर की, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो घरेलू तशद्दुद का शिकार रह चुकी हैं, और ये इल्ज़ामात इन्होंने जो हैं वो अपने साबिक शौहर पर लगाए हैं। नाज़रीन, अब आते हैं असल तफ़सीलात की जानिब। नाज़रीन, जासमीन मंजूर साहिबा की शादी जो है वो 2019 में हुई। पहले जो मामलात थे, जो सब कुछ बज़ाहिर ठीक था, मगर उम्रा के दौरान कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इनके दिल में शक डाल दिया। नाज़रीन, एहराम की हालत में होने के बावजूद इनके शौहर ने तलख़ कलामी की और वापसी पर रवैया मज़ीद सख्त हो गया। दरवाज़े पीटे, पासपोर्ट छीन लिया, गालम गलोच, लेकिन जब बात हद से बढ़ गई तो जासमीन साहिबा ने इन्हें घर से निकलवा दिया। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर ख़वातीन के साथ होता है। इनके शौहर जो हैं वो कुरान पाक ले आए और जो है माँ के कदमों में गिर गए, माफ़ी माँगी और जो मामलात हैं वो सही हो गए। लेकिन नाज़रीन, 2023 में वालदा की जो है वो स्पाइनल इंजरी हुई, और जो जासमीन साहिबा हैं, अपनी वालदा की तीमारदारी में जो है वो मसरूफ़ हो गईं। इसी दौरान शौहर ने वो सब कुछ किया जो एक दुश्मन से भी तवक्को नहीं की जा सकती। नाज़रीन, बताया जा रहा है कि 4-5 करोड़ का जो है वो माली फ्रॉड, जाली कारोबार, रावलपिंडी की खातून से नाजायज़ ताल्लुक़ और हनी ट्रैप के ज़रिए शादी का इंकशाफ, ये बताया जा रहा है सोशल मीडिया पर। नाज़रीन, इनके मुताबिक इन्होंने अब तक जो है वो 7 एफआईआर जो हैं वो दर्ज करवाई हैं, और वो कहती हैं कि 28 साल करियर की कमाई, इज़्ज़त और एतबार सब लुटा दिया। और ये भी साथ ही कह रही हैं कि मुल्ज़िम जो है वो अस्पताल में बीमारी के बहाने छुपाए ताकि जो है वो कानूनी कार्रवाई से जो है वो बच सके। नाज़रीन, लेकिन सवाल ये है कि 1 साल तक ये खामोश क्यों रहीं? अगर इस पर बात करें तो इनके मुताबिक ये कहती हैं कि मेरी प्रोफ़ाइल, इज़्ज़त और मीडिया पर मकाम, ये कहीं सब कुछ उल्टा ना हो जाए, इसी वजह से ये जो है खामोश रहीं। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल तक ये खामोश क्यों रहीं? इनके मुताबिक मेरी प्रोफ़ाइल, मेरी इज़्ज़त, मीडिया में मकाम, कहीं ये उल्टा ना हो जाए, इसी वजह से ये खामोश रहीं। लेकिन बिलाख़िर इन्होंने आवाज़ उठाई क्योंकि वो चाहती हैं कि अगर इनकी वजह से किसी और को बचाया जा सकता है तो ये आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। नाज़रीन, ये केस हमें बड़ा सबक देता है। कभी भी रेड फ्लैग को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। हमेशा खतरे की घंटी वक्त से पहले बजती है, लेकिन हमें सुनना नहीं आता। नाज़रीन, जासमीन साहिबा ने ये गलती तस्लीम की है कि ये मेरी गलती है कि मैंने बार बार मौके दिए, लेकिन अब वक्त जो है वो आ, सच का है। लेकिन नाज़रीन, अगर एक बासर और ख़ुद मुख्तार खातून के साथ ऐसा हो सकता है तो एक आम खातून पर क्या गुजरती होगी। हमारी हुकूमत, पुलिस और अदालतों को ऐसे केसेस को मिसाल बनाना चाहिए ताकि कोई और औरत ना टूटे और जुल्म ये ना समझे कि वो कानून से बच सकता है। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।